सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें यह चीज़ें। आती है दरिद्रता। हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तु से जुड़ी होती हैं और उनका हमारे वास्तविक जीवन से भी बड़ा संबंध होता है। लोग अक्सर घर में चीज़ों को रखते समय वास्तु की दिशाओं का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसी मान्यता है कि वास्तु के अनुसार रखी गई चीज़ें जीवन में सौहार्द बुलाती हैं। वहीं कई बार वास्तु का सही ध्यान न रख पाने की वजह से जीवन में परेशानियां भी आने लगती हैं। ऐसे ही सोते समय भी वास्तु की कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अक्सर सोते समय भी हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जो घर के लिए वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु दोष के कारण ही जीवन में परेशानियां आती हैं और जीवन में असफलता ही मिलती है। यही नहीं, कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर भी कर सकती हैं। कई बार हम सोते समय अपने बेड के सिरहाने में कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं जो हमारे भाग्य और भविष्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। साथ ही साथ हम जानेंगे ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो सिरहाने रखकर सोते हैं तो शारीरिक और मानसिक सेहत ठीक रहती है, वहीं धन समृद्धि के योग भी बनते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को सिरहाने रखकर सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए पहले जानते हैं सिर के पास किन चीज़ों को रखकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 1, शीशा। दोस्तों, सर के पास या बिस्तर के सामने आईना लगा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इससे वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा होता है। इसके अलावा सोते समय शीशे में आपकी परछाई नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे रात को डरावने सपने आते हैं। नंबर 2, सोने के कमरे के दरवाजे के ठीक सामने पलंग नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इसकी वजह से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव एवं शरीर में रोग हो सकता है। अगर पलंग को दूसरे स्थान पर रखना मुमकिन ना हो तो दरवाजे पर पर्दा डालकर रखें और दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। नंबर 3, वास्तु के अनुसार सोते समय सिरहाने के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसान हो जाता है। साथ ही इससे धन और जन की हानि का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे किस्मत भी इंसान से रूठ जाती है। इसके अलावा झाड़ू आपको किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उस पर किसी की नज़र ना पड़े। झाड़ू रखने के लिए उत्तर पश्चिम कोना उपयुक्त माना जाता है। नंबर 4, जूते चप्पल। वास्तु के अनुसार कभी भी जूतों को बिस्तर के सिरहाने नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल बाहर से आते हैं और यदि आप इन्हें अपने सर की तरफ या बिस्तर के आसपास भी रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। यह आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं और आर्थिक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें इन्हें बिस्तर से दूर रखें। नंबर 5, हिंदू धर्म में सोने चांदी को बहुत पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। इसलिए वास्तु के अनुसार कभी भी इन सामग्रियों को अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए। यह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और उन्नति में बाधा भी डाल सकते हैं। नंबर 6, बहुत से लोगों को सोने से पहले चाय, कॉफ़ी, दूध पीने की आदत होती है। वह रात में सोने से पहले इन्हें पीने के बाद प्याला या फिर गिलास को बेड साइड टेबल के पास छोड़ देते हैं। ऐसा करना आपकी गरीबी का कारण बन सकता है। साथ ही सोते समय बुरे सपने भी आ सकते हैं। इसलिए सोने से पहले बिस्तर के पास बिना धुले बर्तन बिल्कुल भी ना रखें।
नंबर 7, किताबें वैसे तो हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, लेकिन सिरहाने के पास किताबों का होना शुभ नहीं माना जाता है। कई लोगों की आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और किताब सिरहाने के पास रखी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे व्यक्ति को करियर से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। किताबों का कारक ग्रह बुध है और किताबों के अव्यवस्थित रखना और सिरहाने के पास रखने से कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर होती है, जिसका पूरा असर सीधा व्यक्ति की बुद्धि पर पड़ता है। इसके अलावा बिस्तर पर बैठकर पढ़ने से भी बुध खराब होता है। वास्तु के अनुसार बुध की वजह से दक्षता, मानसिक दृढ़ता और ध्यान लगाने की क्षमता भी खराब हो जाती है, जिसका असर करियर पर भी पड़ता है। इसके अलावा कई लोगों को बिना अखबार या मैगज़ीन पढ़े नींद ही नहीं आती है। ऐसे में जब इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते लोगों को नींद आ जाती है, तो वह इन्हें अपने पास रखकर ही सो जाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा करना लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वास्तुशास्त्र में इस बात का जिक्र है कि उन चीज़ों को अपने पास कभी भी लेकर नहीं सोना चाहिए जो आपके जीवन को प्रभावित करती हों। नंबर 8, कभी कभी हम अपने गंदे कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना काफ़ी अशुभ माना जाता है। साथ ही बुरे सपने भी आते हैं और नकारात्मकता भी बढ़ती है। साथ ही धन की कमी भी हो जाती है। नंबर 9, कई लोग पैसा अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप सोने से पहले सिरहाने पर पैसा रखते हैं तो ऐसा करना तुरंत छोड़ दो। दरअसल सर के पास पैसा रखकर सोने से देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। साथ ही यह नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सर के पास पानी रखकर नहीं सोना चाहिए। सर के नीचे पानी होने से चंद्रमा को कष्ट होता है, नकारात्मक और मानसिक परेशानी होती है। इसलिए सोने से पहले सर के पास ही नहीं, बिस्तर के पास भी किसी बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, पलंग या बिस्तर के नीचे या सिरहाने ओखली रखने से रिश्तों में तनाव आता है और व्यक्ति सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगाने के बजाय व्यर्थ के विवादों में पड़ा रहता है। नंबर 12, तेल की शीशी, बोतल या डब्बा रखने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फ़ोन चलाते चलाते सो जाना बेहद आम बात है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल, कई दूसरे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि लैपटॉप, प्ले स्टेशन, घड़ी भी कई लोग सोते वक्त आलस के कारण सिरहाने के पास रखकर सो जाते हैं। वास्तु की माने तो इन चीज़ों को अपने सिर के पास रखने से परहेज करना चाहिए। केवल वास्तुशास्त्र में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी इन चीज़ों को सिरहाने नहीं रखकर सोने की सलाह देते हैं। उनकी माने तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निकलने वाली हानिकारक किरणें सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर इसका बुरा असर पड़ता है। नंबर 14, सोते समय कभी भी सिरहाने पर दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन में वास्तु दोष का कारण बन सकती है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि सोते समय आप दवाइयाँ अपने बेड पर या फिर सिरहाने पर ना रखें, क्योंकि यह आपके जीवन में बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी चीज़ रखना शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय सिरहाने पर
इस चीज़ को रखकर सोना माना जाता है शुभ। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को रात में सोते समय अपने सिरहाने पर तांबे के लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। इस लोटे का आकार आपकी इच्छा अनुसार हो सकता है। ऐसा करने पर माना जाता है कि घर में तरक्की के द्वार खुलते हैं और साथ ही चंद्र दोष भी हट जाता है। इतना ही नहीं, इस उपाय को आजमाने पर बुरे सपने भी नहीं आते हैं। नंबर 2, सोने से पहले तकिए के पास सुगंधित फूल रखकर सोएं। इससे मानसिक शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है। साथ ही वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। नंबर 3, सोते समय एक छोटी कटोरी में सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का अपने सिरहाने पूर्व दिशा की ओर रखें। इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। नंबर 4, सोते समय लहसुन की कुछ कलियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। नंबर 5, रविवार के दिन सोते समय 1 गिलास दूध लें और इसे सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर नहा धोकर दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। नंबर 6, तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोने से राहु दोष कम हो जाता है और बुरे सपनों से राहत मिलती है। साथ ही मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 7, तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोने से व्यक्ति को गहरी नींद आने में मदद मिलती है। नंबर 8, यदि घर में कोई व्यक्ति या फिर छोटा बच्चा चौंक कर उठ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उसके तकिए के नीचे चाकू, कैंची या लोहे की कोई चीज़ रख सकते हैं। इस उपाय को करने से डरावने सपने आने की समस्या खत्म हो जाती है। वहीं सोते समय एक कटोरी में सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का डालकर अपने सिरहाने रख लें। इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।